आईसीएआई की जो अभी एग्जाम हुए हैं उनकी अगर आपको सर्टिफाइड कॉपी मंगवानी है, इंस्पेक्शन के लिए अप्लाई करना है या फिर वेरिफिकेशन ऑफ योर आंसर बुक करवानी है तो उसकी जो विंडो है वो ओपन हो चुकी है। तो भले ही आप सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट हो, सीए आईपीसीसी के स्टूडेंट हो या सीए फाइनल के स्टूडेंट हो, तीनों लेवल के लिए जो प्रोसीजर है वो सेम है, ऑनलाइन है और इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, सीए रिलेटेड सभी तरह की अपडेट हम लाते रहते हैं और टेलीग्राम हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा। अभी आपको आना है आईसीआई एग्जाम की वेबसाइट पे। अच्छा दोस्तों, पहले हम बताएंगे कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू अप्लाई फॉर इंस्पेक्शन, वेरिफिकेशन और सर्टिफाइड कॉपी। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा द गाइडलाइंस एंड जो भी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं इन सब में, वो हम आईसीआई के एफएक्यू को ध्यान में रखते हुए डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आप पूरी देखिएगा सो दैट आपको क्लियरिटी मिल जाए। उससे पहले दोस्तों आपको एक छोटी सी अपडेट देनी थी। अगर आप सीए आईपीसीसी या फाइनल की इनडायरेक्ट टैक्स की क्लासेस लेने में इंटरेस्टेड हैं या फिर अगर आपको प्रॉपर क्लासेस नहीं लेनी लेकिन आप सोच रहे हैं कि यार एक फास्ट ट्रैक बैच ले लेता हूँ मई 2021 एग्जामिनेशन के लिए या नवंबर एग्जामिनेशन के लिए, या फिर अगर आप सोच रहे हैं कि चलो एक रिविजनरी क्लासेस ले लेता हूँ सो दैट आपकी रिवीजन हो जाए प्रॉपर से, तो रमेश उन्नी सर की क्लासेस आप लेने के बारे में सोच सकते हैं। उनकी क्लासेस काफी इफेक्टिव हैं और उनकी जो पढ़ाने का तरीका है, एक तो वो समरी चार्ट से पढ़ाते हैं और डिटेल नोट्स भी अवेलेबल हैं। फर्दर वो क्वेरीज को भी काफी अच्छी तरीके से टेकअप कर लेते हैं ऐप के थ्रू ही या फिर एसएमएस व्हाट्सएप के थ्रू। और उनके जो बैचेस हैं वो भी काफी अमेंडेड हैं, ऐसा नहीं है कि पुराने बैच हैं। और उनकी ऐप के थ्रू आप उनके सैंपल डेमो लेक्चर देख सकते हो या फिर यूट्यूब पे भी देख सकते हो। और ऐप के थ्रू जा करके ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है और उनकी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। वहां पे जा करके जिस भी क्लासेस लेने में आप इंटरेस्टेड है वो क्लासेस आप बाय कर सकते हैं। एक मेरा जो कोड है सचिन 10, वो अगर आप यूज करके बाय करते हैं तो आपको एक डिस्काउंट मिलता है एडिशनल, जो कि 31 मार्च तक ही वैलिड है दोस्तों। तो आई थिंक अगर आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आप एक बार एक्सप्लोर आपको आई थिंक करना चाहिए और क्लासेस को बाय जरूर करना चाहिए दोस्तों। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। मैं अभी लॉग इन कर रहा हूँ अपने लॉग इन क्रेडेंशियल से, जिससे आपने एग्जाम फॉर्म भरा होगा उस वाले क्रेडेंशियल से। आप जब लॉग इन कर लेंगे तो लेफ्ट में तो आपकी पर्सनल डिटेल दिखाई देंगी और राइट में आपका दिखाई देगा जो भी आपकी पेपर हुए हैं उससे रिलेटेड चीजें। जैसे यहाँ पर इंस्पेक्शन, सर्टिफाइड कॉपी ये आ रहा होगा और ऐसे ही उसके ऊपर आ रहा है वेरिफिकेशन। तो आप जिस भी चाहे आईपीसीसी हो फाइनल हो, दोनों के लिए ऐसे सेम ही आएगा। उसके बाद आपको इसके सामने अप्लाई नाउ आ रहा है और उसके सामने भी अप्लाई नाउ आ रहा है। तो जो भी आपको अप्लाई करना है, वेरिफिकेशन करवानी है तो वेरिफिकेशन, और इंस्पेक्शन या सर्टिफाइड कॉपी लेनी है तो वो अप्लाई नाउ कर सकते हैं। दोनों में क्या फर्क है, क्या गाइडलाइंस है, वो मैं इसी वीडियो में आगे डिस्कस करूंगा। तो मैं अभी बात कर रहा हूँ वेरिफिकेशन की। एक बार के लिए वेरिफिकेशन अगर आपको अप्लाई करनी है तो अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। ओके, वेरिफिकेशन में क्या होता है, कॉपीज आपके पास तो आएंगी नहीं। 100 रुपए पर सब्जेक्ट फीस है और मैक्सिमम 400 रुपए आपको लगेंगे एक ग्रुप के लिए। इसमें ये सारी गाइडलाइंस आपको दी हुई है कि आपको ओल्ड न्यू सभी सिलेबस के लिए अप्लाई हो जाएगी। उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी और वो जो एप्लीकेशन आपको लिखनी होगी, चाहे आप वेरिफिकेशन अप्लाई करें चाहे इंस्पेक्शन अप्लाई करें, उनको अपनी हैंड राइटिंग में एक एप्लीकेशन लिखनी होगी और वो एप्लीकेशन यहाँ पे अपलोड होगी। वेरिफिकेशन के तभी आपको मिल पाएंगी। इन केस अपलोडेड स्कैन इज इमेज इज नॉट अबव पैरामीटर, मतलब क्लियरिटी होनी चाहिए, राइटिंग इन रनिंग हैंड राउंड होनी चाहिए, कैप्स में सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ब्लू इंक में होनी चाहिए वो, और जेपीजी में स्कैन होनी चाहिए। वो एप्लीकेशन लिख के आपको अपलोड करनी है। उसके बाद पेमेंट की यहाँ पे चीजें बताई गई हैं कि कैसे कैसे आप पेमेंट कर सकते हैं। जब आपका हो जाएगा, आफ्टर अ सक्सेसफुल पेमेंट जब आपकी हो जाएगी तो वो कह रहे हैं इस तरह की आपको स्क्रीन दिखेगी, मतलब ये लास्ट की स्क्रीन है। जब आप पेमेंट कर देंगे ना इस फॉर्म को भरने के बाद, एप्लीकेशन अपलोड करने के बाद, तो ये स्क्रीन आपके सामने नजर आएंगी। अगर ये स्क्रीन आ गई डेट मीन्स यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन प्रोसेस में 6 से लेके 8 वीक तक लगते हैं और जब वेरिफिकेशन की प्रोसेस आ जाएगी तो उसका जो रिजल्ट होगा वो ऑनलाइन आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद इट इज मैंडेटेड टू अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ योर हैंड रिटन वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट ऑन दी पोर्टल। अगर आप ये नहीं करते तो आपकी वेरिफिकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। कैंडिडेट को अपने बैंक अकाउंट की डिटेल भी यहाँ पे मेंशन करनी होगी। अगर बेसिकली आपके मार्क्स वगैरह में कुछ भी चेंज होते हैं तो रिफंड वगैरह का जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आपने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे आपके सामने एक विंडो ओपन हो गई जिसमें आपकी बेसिक डिटेल सबसे पहले ऊपर दिखाई गई है। और बेसिक डिटेल दिखाने के बाद
नीचे आपको दिखाया गया है कि कौन से पेपर आपको वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करने हैं, उस पर आपको टिक करना है। देखिए यहाँ पे ये बॉक्स बने हुए हैं, इसके सामने आपको टिक करना है जितने भी पेपर आपको अप्लाई करने हैं, जो भी आपने दिए हैं उसके अकॉर्डिंग, और अपने बैंक अकाउंट की डिटेल आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। बैंक अकाउंट की डिटेल भी करेक्टली फिल कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे टिक करना है, और ये वो हैंड रिटन एप्लीकेशन का कॉलम है जिसकी मैं बात कर रहा था। अब यहाँ पर व्हाट इज दिस यहाँ पे लिखा आ रहा है, व्हाट इज दिस पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे वो दोबारा आपको गाइडलाइंस बता देगा। राइट, सो हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखनी है, और इफ द कैंडिडेट अपीयर इन एग्जाम हिंदी में दिए है तो हिंदी में लिखनी है, इंग्लिश में दिए है तो इंग्लिश में लिखनी है। उसके बाद आई हेयर बाय डिक्लेयर ऑल द डिटेल ट्रू एंड वेर एंड सेव एंड प्रीव्यू पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपने जो भरा है वो आपको एक बार दिखा दिएगा। उसके बाद आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको वो पेमेंट के गेटवे पे ले जाएगा और आपकी फिर पेमेंट हो जाएगी। राइट, सो उसके अकॉर्डिंग आपकी वेरिफिकेशन अप्लाई हो जाएगी। ये तो बात की हमने वेरिफिकेशन की। अगर हम बात करते हैं कि अगर आपको अप्लाई करनी हो इंस्पेक्शन या फिर सर्टिफाई कॉपी, तो आप कैसे करेंगे। जैसे आपने वेरिफिकेशन पे क्लिक किया था वैसे ही आपको इंस्पेक्शन और सर्टिफाई कॉपी का ये टैब आ रहा है, इस पे क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे उस पे गाइडलाइंस बताएगा, जैसे आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन की गाइडलाइंस बताई थी उसी तरह गाइडलाइंस बताई जाएंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको देनी है, उसके बाद इंस्पेक्शन जो है आपको इंस्पेक्शन करनी है, सर्टिफाई कॉपी करनी है, वो पहले आपको डिसाइड करना होगा। इंस्पेक्शन सर्टिफाई कॉपी, इंस्पेक्शन में होता क्या है, आप जाके अपनी कॉपी देखते हो, सर्टिफाई कॉपी में आपको मेल पे आपकी कॉपी दे दी जाती है, मेल पे या फिर इसी पोर्टल पे। और ये क्या करेंगे अगर आप ये अप्लाई करते हैं तो कोई भी क्वेश्चन अनवैल्यू ना रह गया हो, टोटलिंग मिस्टेक ना हो, स्टेप वाइज मार्किंग हुई है कि नहीं हुई है, ये सारी चीजें ये चेक करते हैं। और आपको आपकी कॉपी भी दे दी जाती है। 500 रुपये पर पेपर की फीस है। देखिए अगर आपको सिर्फ अपनी कॉपी देखनी है तो आप आरटीआई के थ्रू भी आप जा सकते हैं, क्योंकि नया प्रोविजन आ चुका है और आरटीआई भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 10 रुपए मात्र फीस लगती है। हैंड रिटन एप्लीकेशन जैसे मैंने वेरिफिकेशन की बताई वैसे ही आपको यहाँ पे भी एक हैंड रिटन एप्लीकेशन लिखनी है। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे वही सेम ये वाली स्क्रीन आपके सामने नजर आएंगी। ये वाली स्क्रीन अगर आपके पेमेंट के बाद आ जाती है डेट मीन्स आपने सक्सेसफुली उसको अप्लाई कर दिया है। विद इन 30 डेज ये आपकी वेरिफिकेशन की कॉपीज, सर्टिफाइड कॉपीज आपको भेज देते हैं, और हैंड रिटन एप्लीकेशन मैंडेटरी है इस केस में भी। उसके बाद आई हैव रीड पे क्लिक करना है, ओके दबाना है। उसके बाद आपके सामने वही फॉर्म खुल जाएगा जिसमें कि आपको आपकी सबसे पहले तो बेसिक डिटेल दिखाई जाएगी। तो आपकी बेसिक डिटेल दिखाई गई है, उस बेसिक डिटेल दिखाने के बाद आपसे पूछा गया आपको सर्टिफाई कॉपी चाहिए कि इंस्पेक्शन चाहिए, तो अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं कि क्या आप करवाना चाहते हैं। मोस्टली बच्चे सर्टिफाई कॉपी में जाते हैं जहां तक मेरा अंदाजा है। उसके बाद पेपर आपसे मांगते हैं कि पेपर आपको कौन से जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं, वही बैंक अकाउंट की डिटेल आपसे मांगी जाएगी। और उसके बाद वही हैंड रिटन एप्लीकेशन आपको अपलोड करनी है, डिक्लेरेशन पे टिक करना है, सेव एंड प्रीव्यू कर देना है। उसके बाद एक बार प्रीव्यू का लास्ट मौका दिया जाएगा आपको, देन सबमिट करके अपनी पेमेंट कर देनी है फीस को। ये तो आपकी थी सर्टिफाई कॉपी का प्रोसीजर। तो दोनों प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं गाइडलाइन, जिसकी मैं बात कर रहा था कि मैं आपको गाइडलाइंस भी बताऊंगा। तो एक बार मैं आईसीआई का एफएक्यू खोल लिया है मैंने, मैं आपको गाइडलाइंस बहुत ही शॉर्ट एंड क्रिस्प में बता देता हूँ, डिटेल में आप इस पेज पे आके पढ़ सकते हैं। देखिए वो कह रहे हैं कि अगर आप आईपीसीसी और फाइनल के स्टूडेंट हैं तो आपको ये ऑनलाइन अप्लाई करनी है वेरिफिकेशन वगैरह। अगर आप सीपीटी वगैरह के स्टूडेंट हैं तो ऑफलाइन अप्लाई करनी है। और फाउंडेशन के स्टूडेंट भी ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, फाउंडेशन आईपीसीसी और फाइनल तीनों के लिए था ये। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आपको 30 दिन के अंदर वेरिफिकेशन उसकी कॉपीज आ जाएंगी, सर्टिफाइड कॉपी। क्या वो करते हैं आईसीआई, बेसिकली आपका कोई अनवैल्यूड तो नहीं रह गया, टोटल मार्क चेक करता है। उसके बाद स्टेप वाइज मार्किंग हुई है कि नहीं हुई, ये सारी चीजें वो चेक करते हैं। री एवेल्युएशन नहीं किया जाता पेपर का, मतलब आप कहीं फिर से चेकिंग की जाए वो नहीं होता है। राइट, अगर आपको लगता है पेपर कॉपी आपके पास आती है, सर्टिफाइड कॉपी आपने मंगाई, और अगर आपको लगता है कि कोई मेरा पेपर, कोई मेरा जो क्वेश्चन है वो अनवैल्यूड रह गया, उसको जांच नहीं हुई, वो सही से चेक नहीं हुआ, तो आप आईसीआई को इंटीमेट कर सकते हैं विद इन 30 डेज। फीस आपने पे कर दी, ऑनलाइन पे करनी है, और प्रोसीजर बताया गया जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जा, पेमेंट बैंक से कट जाती है बट यहाँ पे सक्सेसफुल का मैसेज नहीं आता, सो आपको कुछ दिन वेट करना है, और उसके बाद आईसीआई को ये चीज इंटीमेट कर देनी है। और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो ये सारी डिक्लेरेशन दी गई है। राइट,